जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे बैच की सेकंड क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास होगी फ्रैक्शन के ऊपर, यानी भिन्न की। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में कंप्लीट। कल हमने देखी क्या क्या किया था। कल हमने बोर्ड मास के जो नियम थे वो कर लिए थे, जो चिन्हों के नियम थे यानी कि जोड़ना घटाने वाले, वो सब कर लिया था। उनमें जो माइनस प्लस की गलती होती है वो कर ली थी। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो फ्रैक्शंस के बारे में सारा बेसिक्स वगैरह समझना रहेगा। इसको हम 5 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एग्जाम्पल लेकर बेसिक समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, होती क्या है। उसके बाद फ्रैक्शन के तीनों टाइप, उसके बाद इनको जोड़ना कैसे और घटाना कैसे है, फिर इनकी गुना कैसे करनी है और भाग कैसे करना है, और फिर एक मिक्स्ड क्वेश्चन कल वाली क्लास से और आज वाली क्लास का मिला के क्वेश्चन है वो करके देखेंगे। फिर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फ्रैक्शंस होती क्या है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पूरी रोटी है, ठीक है, एक कंप्लीट रोटी है ए, ऐसे, ठीक है। आपने इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया, ए, ऐसे, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। आप इनको मान लीजिए बिल्कुल बराबर हिस्से हैं, ठीक है। अब आपको भूख लगी और आपने पहला हिस्सा उठा के क्या कर लिया, इसका खा लिया, ठीक है। अब देखिए 4 हिस्से थे, आपने एक हिस्सा उठा के खा लिया। कितने हिस्सों में से, 4 में से, ठीक है। 4 में से एक खाया, यानी कि आपने इस रोटी का 1/4 हिस्सा खा लिया है। इसको हम ऐसे बोलेंगे फ्रैक्शन की भाषा में, यानी मैथ की भाषा में, ठीक है। और बचा कितना, अब 4 में से एक खा लिया तो 3 बचा है ना 4 में से, तो 3/4 हिस्सा क्या है, बचा हुआ है अभी भी। ये इसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, और फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, देखिए। अब फ्रैक्शन जो होती है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी कि ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, अंश यानी कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, जो अंश हमने निकाला है या जो अंश बचा है, यानी कि किसी पूरे भाग का कुछ अंश, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है वो होता है टोटल, ठीक है। जैसे 4 क्या था नीचे टोटल, तो ये क्या हो गया हर, और इसमें से एक निकाला था यानी एक अंश निकाल के हमने खा लिया था, ठीक है। अब चलिए, अब जो फ्रैक्शन के भाग होते हैं यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार, वो 3 प्रकार की होती है भिन्न। सबसे पहले होती है उचित भिन्न, फिर अनुचित भिन्न और फिर मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए जैसे एग्जाम्पल है 3/5, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है। क्यों, उचित भिन्न का कैसे पता चलेगा कि ये उचित भिन्न है, इसमें क्या होगा, जो अंश होगा हमारा, जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा हर यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें 3/5 से छोटा है, तो क्या है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और जब भी आप इसे हल करेंगे तो इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ये हमेशा ही 1 से क्या होगा, कम होगा इसका मान। अब दूसरे नंबर पर आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात अनुचित भिन्न। इसको करने का, इसको कैसे पहचानोगे आप, देखिए एग्जांपल जैसे 9/2 ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो अंश होता है वो बड़ा होता है हर से, यानी कि न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से बड़ा, ठीक है। अब 9 बड़ा है 2 से, और जब इसका मान निकालते हो तो 2 हमेशा ये 1 से बड़ा आता है, ठीक है। जैसे इसमें 9 को अब 2 से भाग करोगे तो 1 से बड़ा आएगा। ऐसे ही जब 7 को 4 से भाग करोगे तो हमेशा क्या होगा, 4 एकम 4, और पॉइंट में कुछ आगे जाएगा, यानी 1 से तो बड़ा ही होगा इसका मान। अब चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर। ये वही होती है जो जिसे हम बोलते हैं सही में, यानी कि सही, एक सही 3/4, ये सही वाली होती हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए एक सेकेंड। एक सही 3/4 को सोल्व करने का क्या तरीका है, 4 एकम 4, इसकी इन दोनों की गुना और ऊपर वाला जोड़ देंगे, 4 एकम 4 और +3 यानी कि 7/4 आ गई। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो सही को खोलते हैं ऐसे, ठीक है। अब चलिए आगे। अब दूसरा
हमारा टॉपिक किसमें क्या आता है, अंश को जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते या घटाते, जो भी करना है। अब इसमें दो तरीके से जोड़ा घटाया जाएगा। एक तो जब इसका हर समान हो, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो। जैसे 3, यहां कर देते हैं इसको, एक सेकेंड, यहां करते हैं। देखिए इस जो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 3/7 + 2/7। अब एक बात बताइए, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि इसका जो हर है वो बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे ऐसे का ऐसे साथ ही लिखेंगे, हमेशा ये ऐसे ही आएगा। और ऊपर क्या आएगा, अब ऊपर हम सीधा जोड़ सकते हैं। अब जब भी नीचे वाली जो हर होते हैं जब दोनों के बराबर हो तो ऊपर हम सीधा जोड़ सकते हैं ऐसे। तो सीधा क्या आएगा, 5/7। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 7 और 7 का एलसीएम लेते हैं यहाँ वैसे। जैसे 7 और 7 का एलसीएम 7 ही आएगा। और अब 7 को 7 से क्या करना है, भाग, इस नीचे वाले 7 को 7 से भाग करना है 1, और ऊपर फिर 3 से गुना करना होता है। तो 3 प्लस ऐसे ही 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1, और ऊपर वाले 2 से गुना 2, तो ऐसे 5/7 ऐसे आता है, ठीक है। लेकिन आप सीधा याद रखिए, जब नीचे सेम हो तो सीधा जोड़ सकते हैं आप, नीचे वही आएगा जो फ्रैक्शन में दे रखा होगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन से समझ में आएगा, इसमें हम एलसीएम लेते हैं। जैसे देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहाँ का रखा है 2/3, उसमें जोड़ना आपको 3/4। अब देखिए इनकी जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए मैंने जैसा बताया आपको ऐसे करना होता है, 3 को भाग करना है इस 12 से तो 4 आएगा, और अब 4 को 2 से गुना करना है यानी ऊपर वाले से, तो यहाँ आएगा 8। अब ऐसे ही इस 4 को इस 12 से भाग करना है, 4 तिया 12 3, और अब जो आया है अपना उत्तर 3 उसको इस 3 में गुना करना ऊपर वाले में, तो 3 तिया 9। ऐसे ही यहाँ से आएगा 8 और 9 17/12, ठीक है। लेकिन आप ऐसे करिए, देखिए इसको 2/3 दे रखा है प्लस 3/4, एक मेथड होता है बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं उसको, ऐसे कीजिए, उसमें नीचे वाले नंबरों ही गुना कीजिए, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो गुना कर दीजिए, 3 चौके 12, इसकी और इसकी गुना करके आ गया 12। अब इस 4 को ऊपर वाले 2 से गुना, और इस 3 को ऊपर वाले 3 से गुना, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, बीच में प्लस है, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। तो यहाँ क्या आएगा, 9 और 8 17/12, ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही आप माइनस का भी कर सकते हैं, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ऐसे ही अगर 8/5 माइनस करना है 4/5। अब देखिए आपको पता है नीचे वाला सेम है तो सीधा लिखेंगे नीचे वही 5। अब 8 को 4 से सीधा घटा सकते हैं, 8 में से 4 गया 4, सीधा आ गया आपका आंसर 4/5। ऐसे ही आप एक दो क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। आगे चलते हैं, अब जोड़ घटा हो गई भिन्न की, अब करते हैं भिन्नों की यानी फ्रैक्शंस की गुणा। गुना करने में कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाएगा, गुना में भी और भाग में भी, आपको सीधा सोल्व करना है। देखिए यहाँ करके दिखाता हूँ, जैसे आपने लिया 4/5 गुणा 15/8। देखिए एक तो तरीका क्या होता है, आप सीधा इसको गुना ही करेंगे ना, ऊपर ऊपर वाले को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 15 डिवाइड बाय 5 × 8, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे आप, 15 चौके 60 डिवाइड बाय 40, 8 पंजे 40, इसको जब काटेंगे 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, आंसर क्या आएगा, 3/2। लेकिन जब आपको पता है लास्ट में काटना है तो आप क्या कीजिए, पहले ही काट लीजिए। जैसे 4/5 गुणा 15/8 दिया हुआ है, ठीक है। आप सीधा ही काटिए ना, 4 दूनी 8, 5 तिये 15, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आंसर क्या आया, 3/2। तो ये होगी गुणा करनी इसकी। अब सीखते हैं डिवीजन यानी भाग कैसे करते हैं भिन्नों को। भिन्नों को भाग करने का देखिए एक आसान तरीका है, पहले पूरा आपको बताता हूँ क्यों करते हैं, फिर बताता हूँ इसको छोटा तरीका। देखिए 5/6 डिवाइड बाय 10/3 है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें कि 5/6 उसको भाग करना है यानी फिर से बटे 10/3, तो इसमें क्या करोगे, जो 10/3 नीचे है ना ये, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये 3/10 हो जाएगा, यानी कि 5/6 गुणा 3/10,
10 हो जाता है ये। और जब आप इसको काटोगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ऊपर तो आएगा 1 और नीचे 2 गुणा 2 4। ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना है, देखिए आपको ये बात याद रखनी है, भाग को गुणा में बदल दें और उसके ठीक बाद वाली जो भिन्न है फ्रैक्शन है उसको पलट दें। जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं 5/6 भाग किया 10/3 से, हमें क्या करना है, भाग की जगह पे गुणा, यानी कि 5/6 भाग की जगह पे गुणा करेंगे और इसको पलट देंगे, 10/3 को लिख देंगे 3/10। अब सीधा काटिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2 दूनी 4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब एक कल वाली क्लास से और आज वाली क्लास का मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, मास्टर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमने कल पढ़ी थी बोर्ड मास, उसमें हमने ब्रैकेट सोल्व करते हैं या क्या सोल्व करते हैं पहले वो समझा था। देखिए हम इसे लिख लेते हैं पहले, 1/2, इसमें जोड़ना है 1/3, और ये किस में है, ये दिया हुआ आपका, ये आपका दिया हुआ है ब्रैकेट में। ठीक है, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है और बाहर दिया हुआ भाग 5/6 और इसका आंसर निकालना हमने। देखिए कल हमने क्या सीखा, पहले खुलेगी ब्रैकेट, आपको पता है पहले क्या खुलती है, ब्रैकेट खुलती है, तो पहले ब्रैकेट खोलिए। अभी आपको सिखाया है नीचे वालों की दोनों की गुणा, 3 दूनी 6 और 3 की गुणा ऊपर 1 में 3, फिर बीच में प्लस का निशान, 2 की गुणा ऊपर 1 में 2 एकम 2, तो यहाँ क्या आ गया, सॉरी यहाँ क्या, बाहर क्या है, अब ये ब्रैकेट है, बाहर है 5/6। ठीक है, अब 3 और 2 5 डिवाइड बाई 6। अब बताया था यहाँ भाग है और यहाँ 5/6। अब बताया फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले वाले लिखो ऐसे कैसे, भाग को गुणा में लिख दो और इसको पलट दो 6/5। और अभी बताया काट दो, 6 को 6 से, 5 को 5 से, ऐसे सीधा काट सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ 1। अब आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको खुद करने हैं और कमेंट में आंसर देना है। देखिए इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से, 3/4 है, फिर 5/6 है और फिर माइनस का 1/2 है, इसका आपको आंसर देना है। और फिर 7, सेकंड क्वेश्चन है 7/9 डिवाइड है 14/3, इसका भी आपको कमेंट में क्या करना है, आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।